हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री ब्रेकर्स में। आज हम जिस मिस्टीरियस स्टोरी के साथ हाजिर हैं वो कहानी है हैदराबाद के एक इलाके कुंदन बाग की। ईयर 2002, सितंबर का महीना था। कुंदन बाग की एक डबल स्टोरी कोठी में एक चोर रात के वक्त दाखिल होता है और रुपये पैसे तलाश करते करते वो कोठी के एक बेडरूम में पहुंचता है। जैसे ही वो बेडरूम में दाखिल होता है तभी उसे 3 लोग दिखाई देते हैं, एक महिला और 2 लड़की। उन्हें देखकर उसे लगता है कि वो सो रही हैं, पर जब वो दबे पाँव उनके करीब जाता है तो उसे एक अजीब सी स्मेल आई। जब नज़दीक जाकर देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो सो नहीं रही थी, बल्कि उनको देख के लग रहा था कि इनको मरे हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है। ये देखना था कि वो वहाँ से उल्टे पाँव भागता है और हिम्मत जुटा के पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है। कहानी सुनते ही पुलिस फ़ौरन उसको अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो चोर था, इसलिए पुलिस को पहला शक उस पर हुआ। फिर पुलिस की पूरी टीम उस चोर के साथ कुंदन बाग की उस कोठी पे पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद पुलिस को वो 3 लाशें मिलती हैं। पुलिस उनको डिटेन करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अभी तक तो पुलिस को उस चोर पे शक था, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों की मौत 4 महीने पहले हो चुकी थी। सितंबर के मुताबिक मई या जून में हुई है। इसलिए उस चोर को चोरी की धाराओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, पर उसे 3 कत्ल के इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। फिर पुलिस शुरुआत से जांच में लग गई तो कोठी से उन्हें कुछ अजीब चीज़ें मिलती हैं, जैसे ब्लैक मैजिक की बुक्स और कुछ भूत प्रेत के ऊपर लिखी गई किताबें और एक फ़िनाइल की बोतल मिलती है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो मौत का कारण था वो पॉइज़न बताया गया था। इधर पुलिस जांच में लगी हुई थी और आसपास के लोगों के बयान ले रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी, आसपास के लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि इस घर में रहने वाले 3 लोगों की मौत 3 महीने पहले हुई है। क्योंकि जितने लोगों ने भी पुलिस को स्टेटमेंट दिया उसमें से कुछ ने कहा कि उन्होंने 1 दिन पहले देखा है, कुछ ने कहा कि उन्होंने इन तीनों को 2 दिन पहले देखा, और एक पड़ोसी ने तो ये तक कहा कि जिस रात चोर घुसा था मैंने उसी रात उन तीनों को रात में बाहर टहलते देखा। सारे बयानात और सबूत के बाद ये पता चला कि इस घर में एक माँ और उसकी 2 बेटियां रहती थीं। माँ का नाम जयप्रदा था और वो अजीब हरकतें करती थी। हर रात जब सूरज डूब जाता तब वो कैंडल लेके दोनों बेटियों के साथ उस घर का चक्कर काटती थी। जांच में पता चला कि वो तेलंगाना की ही रहने वाली थी। बचपन से जयप्रदा की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। फिर जब वो बड़ी हुई तो उसकी दिमागी हालत को छुपा कर उसकी शादी कर दी गई, लेकिन जब उसके हस्बैंड को ये सच्चाई पता चली और रोज़ उसकी परेशानियों से तंग आकर उसने जयप्रदा को डाइवोर्स दे दिया और वो 2 बेटियों और जयप्रदा को छोड़कर चला गया। यही वजह थी कि पड़ोसी भी उनसे मेल जोल नहीं रखते थे। इस घर से जो भी सामान मिला वो ये इशारा कर रहा था कि इन लोगों की मानसिक हालत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस ये यकीन करने को तैयार नहीं थी कि इन लोगों की मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 3 महीने पहले हुई है। उन्हें पड़ोसी 24 और 48 घंटे पहले कैसे देख सकते हैं? लेकिन कानून भूत प्रेत जैसी बातों में नहीं मानता, तो एक बार फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कंसीडर किया गया। स्पेशल ओपिनियन लेने के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंची कि इन तीनों की मौत उस फ़िनाइल के पीने से हुई है जिसकी बोतल उनके घर से मिली थी। लेकिन फिर भी अगर उनकी मौत 3 महीने पहले हुई थी तो पड़ोसी रोज़ रात को किसे देखते थे? क्या उन तीनों ने सच में फ़िनाइल पिया था? यही वो सवाल है जिनसे कुंदन बाग की ये स्टोरी एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मिस्टीरियस स्टोरी? प्लीज़ टेल इन कमेंट्स। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।